नमस्कार दोस्तों, मैं एक ETF रिकॉर्डिंग वीडियो लाया हूँ। और जो लोग नहीं हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। और आज मैं स्विंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो है ETF जो है हम ETM में जो है वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ETM में कैसे हम इन्वेस्ट करें, है ना। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, है ना। एक्सचेंज ट्रेडिंग में स्टॉक में, है ना। स्टॉक में नहीं जाना हमने क्या करना, स्टॉक मार्केट में ETF करके जो है हमने इसे ढूंढा है, सर्च किया है, तो हम ETF में जाएंगे, है ना। ETF में जाते हैं हम, तो हम उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। उसका कुछ कंडीशनें होती हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो कोई भी ETF ले लिया मैंने, ऑटो ले लिया, बैंक 20 ले लिया, ले लिया, निफ्टी 20 ले लिया, या IDFC स्मॉल कैप ले लिया, कोई भी ले लिया ना, हाईटी ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, तो हम कैसे इसको कवर करेंगे, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। कैसे आप अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे, इसके लिए बिगनर जो नए लोग हैं उनके लिए ये वीडियो है, और जो पुराने हैं वो भी देख लेंगे, अच्छा ही है, आप समझ जाएंगे तो अपना पैसा ग्रो करेंगे। तो ये हम जो है स्विंग होती है ना, स्विंग का मतलब होता है झूलना, है ना। तो जैसे ये क्या है, ये स्विंग है, झूला है, और इसमें जो है ये झूला हो गया ना आपका, और इसमें ये झूला हो गया, ठीक है। इसमें जो है आप कोई भी बैठा हुआ है, आप स्विंग क्या है, ये जितना आगे जाएगा, ठीक है ना, जितना आगे जाएगा उतना ये पीछे भी जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये स्विमिंग है। स्विमिंग का मतलब यही होता है, जितना आगे जाएगा उतना पीछे जाएगा, और ज़्यादातर ये जो है मिडिल में रहेगा, है ना। एकदम भी नहीं रहेगा, आगे पीछे चलता रहेगा ना। तो जितना ये पीछे जाएगा उतना आगे जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं स्विंग। WING, स्विंग, है ना। तो स्विंग मार्केट, है ना, स्विंग है। तो स्विंग में क्या होता है, जैसे हम किसी भी ETF को ले लेंगे, तो स्विंग में होता है सर, स्विंग जब हम करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें क्या करना है, इसके लिए जो है अपना ब्रोकरेज करना होता है। तो जैसे एंजल वन है, मैंने अपने नीचे उसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंजल वन का। मैं एंजल वन को भी करता हूँ, ग्रो को भी करता हूँ, है ना। तो ऐसे भी 2-4 कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसमें जो है आपने क्या किया, उसमें अपना बैंक KYC करा दिया, आधार कार्ड वगैरह उसमें क्लिक किया, फ़ोन नंबर डाला, और कोड होता है उसमें, वो कोड हो गया आपका, कोड हो गया आपका वेरीफाई के लिए। आपके जो जो वो मांगेगा, जैसे आधार कार्ड डाल दो, है ना, पैन कार्ड डाल दो, ये शो, है ना। तो उसमें डाल दिया, उसके बाद आपका वो ब्रोकरेज खुल जाएगा ना। एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है सर, हम सीधे ETF में जाते हैं, ETF सर्च करते हैं, ETF में सर्च करते हैं। तो ETF सर्च करने के बाद क्या होता है, उसमें कई ETF है, जैसे ऑटो 20 है, बैंक 20 है, तो इस हिसाब से कई ETF है। मैं समय समय पर एक वीडियो डालता भी हूँ, मैं बता भी दूंगा इसमें, है ना। तो इसमें जो है सर, इसमें हम जब ETF खरीदते हैं तो इसके 3 टाइप का होता है ना। तो अभी आपने ETF के बारे में समझा कैसे इसको खरीदेंगे, तो आपने क्या करना है, डीमैट अकाउंट खोलना होता है, ऑनलाइन खुल जाता है, और आधार कार्ड वो लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको जो पूछता रहेगा वो आपने डालना है। आपका बैंक KYC, आपके बैंक से आपका खाता ऐप के साथ हो जाएगा, और उसके बाद ETF करना। तो इसमें होते सर, हम जो है 3 स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, है ना। 3 स्ट्रेटजी मतलब तरीका होता है, स्ट्रेटजी से हम जो है काम करते हैं। तो इसमें जो होता है 3% की जो होती है 3%, 5%, ठीक है, और 10% की स्ट्रेटजी पे हमसे काम करते हैं। तो इसमें जो है जितने भी ETF हम जो है 27-28 ETF है, उनमें से जो है 15-20 हम कवर करते हैं, जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह होता है ना। तो इसमें जो है 3% की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। 3% करते हैं हम, 3% हम करते हैं निफ्टी में। निफ्टी 50 को हम निफ्टी 20 से करते हैं, निफ्टी 20, है ना, 20 करके आ जाएगा, BEES, है ना, 20। निफ्टी 20 करके आप सर्च करोगे तो निफ्टी 20 का ETF आ जाएगा। ETF और बीज, ETF और बीज एक ही है, ये बीज बोलो या ETF बोलो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है।
बीज भी और ETF भी है ना। तो इसमें दूसरा होता है गोड, गोड बीज करके इसमें होता है गोड बीज, ठीक है। तो इसको हम बीज करके इसे गोड बीज करेंगे तो गोड बीज आ जाएगा आप। तो ये 3% जो है ये इन दोनों पे लागू करते हैं। 3% क्या होता है इसमें, एक समझेंगे तो सारे के सारे समझ जाएंगे आप। तो इसमें क्या होता है, 3 है, इन दोनों पे हम जो है 3% की स्ट्रेटजी रखते हैं। इसमें क्या होता है, हम 3 लॉट लगाते हैं। जैसे आपने क्या है इसमें अपना जो भी लॉट है, जो भी फंड आपने इसमें दोनों में इन्वेस्ट करना, सारे में करोगे तो बेटर है ना, 1-2 में करोगे तो 1-2 का अलग है ना। तो आपने इसमें क्या किया, इसके 3 लॉट बना दिए। माने बाद निफ्टी बीज में आपने जो है इसमें इन्वेस्ट करनी है तो इसके 3 लॉट बना लो आप, 1, 2, 3 लॉट बना दिया। माने बाद पहला लॉट आपने 10,000 का बना दिया, ठीक है, 10,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा भी आपने 10 का बना दिया, ठीक है। तीसरा भी आपने 10 का बना दिया, ठीक है। इसमें भी तीसरा भी आप 10 का बना दिया। अब क्या होता है सर, इसमें क्या होता है कि पहला लॉट, ये पहला लॉट है, ये दूसरा लॉट है, ये तीसरा लॉट है। चलते हुए मार्केट में कहीं पे भी जो है बाय आप कर सकते हैं। आपने बाय किया, पहला लॉट लगा दिया। अब जो है अगर पहला लॉट लगाते ही, माने बात, ये मार्केट चल रही है, ठीक है, पहला लॉट लगाते ही मार्केट अप हो जाती है तो आपने 3% का प्रॉफिट बुक करके, बुक करना है, सेल करना है, बुक मतलब सेल करना है। मैंने SIP या उस करके मैंने एक वीडियो भी बना लेंगे, उसकी देख लेंगे। बुक करना है, 3% जैसे उप जाता है आपने प्रॉफिट बुक किया और सेम टू सेम प्रॉफिट प्लस दोनों में, गोल्ड में भी सिल्वर में, ये गोल्ड में भी निफ्टी भी इसमें भी है ना, इसमें करेंगे प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल पर इसमें जो है जो आपने, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट आपने दोनों अगले दिन जो है उसमें लॉट लगा देना है, ठीक है। माने बात आपने पहला लॉट लगाया तो आपने ऊपर गए तो आपने है ना सेल कर दिया, 3% प्रॉफिट काटा और पूरा का पूरा सेल कर दिया और उसके बाद दूसरे दिन जो है इसमें प्रॉफिट प्लस जो आपका प्रिंसिपल है उसको इंक्लूड करके दूसरा लॉट लग गया। तो एक तो आपका एक लॉट साइज बड़ा हो गया, जो भी आपको 10,000 रुपये 500-700 रुपये का जो भी आपको प्रॉफिट बना होगा, क्या होगा, प्लस उसमें आ गया और तुरंत ही मतलब 1100 रुपये आपने या 10.5 या 8 जो भी है 3% जो भी आपका बनता है तो उस हिसाब से आपने पूरा, एक तो लॉट बड़ा हो गया, दूसरा आप लगा दिया। माने बात दूसरे दिन क्या होता है, या आपने पहला लॉट लगाया, पहला लॉट लगाते ही क्या हो गया, 3% गिर गया, ठीक है, 3% गिर गया तो आपने दूसरा लॉट लगा देना है, ठीक है। पहला लॉट लगाया, दूर गया, नीचे गिरा, 3% गिरावट पे आया तो दूसरा लॉट लगा दिया और 3 और गिरावट आता तो तीसरा लॉट लगा, इसलिए 3 लॉट लगे जाते हैं। ये दोनों पैसे आप LT गिल्ट में रखेंगे, है ना, अपना LT गिल्ट होता है, LT गिल्ट करके होता है, इसमें आप रखेंगे LT करेंगे। तो इसमें जो है 7-8%, 8-9% तो ये भी दे देता है, 7-8% तो ये भी दे देता है, गिल्ट देता है, मैं बता दूंगा अभी आपको आगे ना, ठीक है। और जब आप पहला लॉट लगाया, दूसरा लॉट लगाया, उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो आप जो है दूसरा तीसरा लॉट लगा के ऊपर जाके 6% पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर देंगे, आपका गजब का प्रॉफिट होगा, है ना। यही स्ट्रेटजी आप गोल्ड में करेंगे, यही गोल्ड और निफ्टी ये दोनों 3% की जो है, ये गिरते भी धीरे हैं, चढ़ते भी धीरे हैं, है ना, इसलिए 3% है। दूसरा आता है 5% वाली, ये 3% वाली तो ओके हो गई आप, ठीक है। फिर 5% वाली कौन से करते हैं, 10% वाली। तो 5% वाली में ऑल जितने भी ETF है सब आप ऑल, है ना, ऑल ETF जितने होते हैं, जैसे CPC हो गया, PSC है ना, ETF हो गया, बैंक बीज करके हो गया, बैंक निफ्टी को बैंक बीज करके करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। स्मॉल कैप हो गया, ऑटो हो गया, IT हो गया, ऑटो हो गया, है ना, ऑटो IT बीज करके है इसमें, है ना, ऑटो बीज मैं दिखा दूंगा सभी अभी आपको, है ना, कैसे होना है, IT बीज करके जितने हैं। और ये 10% सेम रूल इसमें भी लागू होगा, ठीक है, सेम 5% में भी यही रूल लागू होगा। और फिर है 10% की स्ट्रेटजी, 10% के हमारे गिने चुने जो है ETF है, ठीक है, जो है गिने चुने हैं, इसको हम कैसे बताएंगे, 10 को ये दो है, एक तो क्या है, PSU बैंक, ये गिरता भी 10% है, PSU बैंक है,
करके है, तो ये गिरता भी 10% पे है। तो 10 पहला प्लॉट लगाया, ऊपर चला, 10% प्रॉफिट काटा आपने, हो गया। पहला PSU बैंक, पहला जैसे पहला लॉट लगाया आपने, ऊपर गया, 10% का प्रॉफिट काट दिया आपने, 10 11 12 आप काट लोगे आराम से, है ना, बोलने को है 10, है ना। तो लगा दिया, दूसरे दिन सेम टू सेम लगा दिया। माने बात, आपने PSU बैंक पे लगाया और लॉट लगाया और नीचे आ गया, तो ठीक 10% की गिरावट पे ही दूसरा लॉट लगाएंगे, ठीक है। PSU बैंक और निफ्टी अल्फा, है ना, अल्फा करके हैं, है ना। तो उसमें ये दो ही है, PSU बैंक और निफ्टी अल्फा, इसमें ही 10% की स्ट्रेटजी, दो इसमें चलती है और दो इसमें चलती है, और बाकी सब में 5%, क्योंकि ज़्यादा हम तरीके रखेंगे तो हमारे लिए उतनी टेंशन होगी ना। तो जैसे हमारा 5% बनता है ऑल ETF में, तो हमने जो है प्रॉफिट बुक किया और सेम टू सेम लगा दिया, तो आपका लॉट साइज भी बड़ा होता रहेगा। और आज माने बाद आपने 10 का लगाया, कल 11 का लगाओगे, है ना, एक महीने बाद 14 15 का लगाओगे, तो आपका लॉट साइज बड़ा भी हो रहा है। रिटर्न तो देता है, रिटर्न कैसे देता है अभी हम आगे बात करेंगे, है ना। और PSU बैंक और अल्फा, निफ्टी अल्फा करके है इसमें, अल्फा मतलब जो सबसे बेहतर हो, है ना। एक गिरते भी भयंकर है, और कल परसों मैंने आपको दिए हैं जो सेक्टरल देता है ना, सेक्टरल दिन में डालते हैं ना, उसमें देखा होगा 2.5% अल्फा टूटा हुआ, PSU बैंक टूटा हुआ, तो इनको इन्हीं में से आते हैं। तो आप समझ गए, बिगिनरों के लिए है, और जो लोग नहीं है या सीखना चाहते हैं तो उनके लिए इस स्ट्रेटजी पे आप काम करेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने ETF पे, है ना। तो ETF है सर, ETF पे ले चलता हूँ, जो ये सारा मैं अब हटा देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे इस बारे में हम आगे बात करते हैं। इसको समझ लेंगे, जान लेंगे तो बहुत ही अच्छा, है ना। अभी मुझे वीडियो भी बनाना है, पैसा लगा है मार्केट में, है ना। आज जो सेलिंग हुई है तो उसके बारे में जो है बहुत DII FII को पता नहीं क्या हो गया, बार बार ना सेलिंग कर रहा है। तो ये IDFC है सर, ऑल में आता है, इसमें 5% की स्ट्रेटजी चलेगी, है ना। निफ्टी भी इसमें देखो कैसे बनता है रिटर्न, देखो आपने कहीं पे भी खरीदा, यहाँ खरीदा, तो 70.7% का जो पैसा आपने दिया उस पर 70% खरीद रहा है। 5 दिन में अभी डाउन है ना। और 1 महीने में 5% का रिटर्न आपको देख रहे होंगे। 6 महीने में 33.5% का रिटर्न देख रहे होंगे, और ड्यूरिंग में 48% का रिटर्न देख रहे होंगे। साल भर में जो है, साल भर अपने पैसे को रोकते हैं तो इतना आप देखेंगे। ये होता है, आपने यहाँ लगाया, ये चलता ही जा रहा है, तो आपने क्या है, आपने माने बात स्विंग ना भी की तो सीधे सीधे जो है इतना रिटर्न आपको जाता है। स्विंग आता है, जैसे यहाँ पे आया स्विंग, यहाँ पे आया, है ना, प्रॉफिट किया, डाउन आया, दूसरा लगा दिया, या डाउन आया, लॉट साइज बड़ा कर दिया, तो ये आपके है बात, ठीक है। रिटर्न को देख के आप हैरान हो रहे होंगे ना, ये है वही जो है। इसमें देखते हैं जो निफ्टी बीज मैंने निफ्टी में 3% का बोला, इसमें क्या है 3%। निफ्टी बीज मैंने बोला था, निफ्टी बीज, ये देखो इसमें एक्सटेंशन है निफ्टी बीज करके, ये है, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें एक दिन का कितना है 0.45, और 5 दिन का भी थोड़ा मार्केट डाउन हुआ, इसलिए ये देखो तो उनसे कट गया ना, परसों हुआ ये। वैसे क्या है 7% है, जिसमें एक सबसे बड़ी बात है, इसमें आपका 25% सेफ रहेगा, गिरेगा नहीं, है ना। भले ही रेट दिखाएगा, मगर कुछ दिन के बाद जो है रुकोगे आप तो मार्केट में, वो आपको ऑफ हो जाएगा, आपका पैसा निकल जाएगा, ठीक है। ये देखो कितना है, 1 महीने में 8% का रिटर्न दे रहा है, और 6 महीने में 15% का रिटर्न दे रहा है, ड्यूरिंग ईयर में 18% का रिटर्न दे रहा है। स्विंग करते हैं तो बहुत बढ़िया। जैसे स्विंग क्या मतलब होता है, ये डाउन आया आपने दूसरा लॉट लगाया, ऊपर चढ़ा, तो स्विंग में डाउन आने पे ज़्यादा लॉट, अब जैसे यहाँ था, यहाँ से गिरा, है ना, ऊपर गया, यहाँ पे सीधे आपने 3% काट दिया होगा, यहाँ आया 3% की गिरावट हुई होगी, फिर क्या ऊपर गया, फिर डाउन आया, तो यूँ करीबन 3% देख रहे, 3% गिरावट है। इसके बाद यहाँ किसी ने लॉट लगाया, सीधे कुछ नहीं किया होगा, 13% दे दिया होगा। समझ रहे मेरी बात को, यही है स्विमिंग, इसको स्विमिंग बोलते हैं। 3% इसमें स्ट्रेटजी है। और इसके बाद चलते हैं सर हम और भी बता देते हैं आपको। ये निफ्टी बैंक भी, इसमें 5% की स्ट्रेटजी, क्योंकि बैंक बहुत वॉलेटाइल होता है रिटर्न के मामले में, और आज तो बैंक ने कुछ दिया भी नहीं है 1%। तो जब डीप आती है तो उस समय आप पैसे लगाते हैं, 5 दिन में भी डीप आई तो पैसे लगाते हैं, और 1 महीने में देखते हैं 9% का रिटर्न दे रहा है, और 6 महीने में भी 9% है, ड्यूरिंग ईयर में देखा 10.5% का है, और ये 1 ईयर में 15% का रिटर्न। मोटा है, बारीकी से आप देख लेंगे, हमारा काम था बताना, बाकी आप देख लेंगे, है ना।
इसमें भी जो है उसमें 5% की स्ट्रेच चलती है। आई टी भी जो है 5% की। आज आई टी ने आग लगा रखी है, देख रहे हैं एकदम से क्या है, बहुत स्विमिंग के मामले 2.20 का जो है एकदम से आई टी ने रिटर्न दिया है। आप इसमें जो 5% की स्ट्रेच चलती है, 5 दिन में देखते हैं 1.87 कटा हुआ है, और ये जो है एक महीने में 11% 10% का रिटर्न दे रहा है, और 6 महीने में 26% का रिटर्न दे रहा है, 26% का, या ड्यूरिंग ईयर में 26, और एक साल में देख रहे हैं 28% का रिटर्न दे रहा है, और 5 साल में 23% का रिटर्न के मामले में। स्विंग के मामले यहाँ पे लॉट गिरा, लॉट लगाया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर लॉट गिरा, यहीं आपको 4-5% मिला, वहीं आप जो है एकदम से है ना, यही 4% नीचे 10% गिरा, ये गिरता रहता है, उठता रहता है। आप कहीं पे भी जाएंगे, आदमी और इंडेक्स हमेशा ऊपर जाएंगे। वही जो है ऑटो देख रहे होंगे, ऑटो ने भी आज 1.5% का रिटर्न दिया है, और पिछले जो है डाउन ही चल रहा था, है ना। तो ऑटो इस समय बहुत अच्छा चलेगा, एक महीने में 5% का रिटर्न दे रहा है, और 6 महीने में 23% का, ड्यूरिंग ईयर में 41% का, 1 ईयर में 46% का, है ना। इसका यही है सर, अगर आप जो है बिगनरों के लिए, है ना, सब में। और पीएसयू बैंक है, तो पीएसयू बैंक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। जहाँ इतना हो गया पीएसयू बैंक, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है ना। पीएसयू बैंक है, पीएसयू बैंक देख सकते हैं आप। पीएसयू बैंक में ये पीएसयू बैंक है, इसमें देखेंगे पीएसयू बैंक, देख रहे हैं पीएसयू बैंक है ये, इसमें एक दिन में कितना टूटा, 0.8, और ये जो है आज ये कितना है, 5 दिन में इतना, और एक महीने में 12% का रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ से एकदम से उठ गया ना, तो 10% की, इसीलिए हमने इसको 10% रखा है। पीएसयू और अल्फा है ना, अल्फा 50 पे जो है हमने 10% की स्ट्रेटजी रखी है। आप इस पर काम करोगे तो आप अच्छा खासा अपने रिटर्न को जनरेट कर सकते हो, और ड्यूरिंग ईयर में 29, और एक साल में 43% का, है ना। ऐसे अल्फा पी है। 2 ETF 10 में है, 10 की स्ट्रेटजी से 2 ETF जो है निफ्टी 20, और गोल्ड जो है, सिल्वर में भी 5% की स्ट्रेटजी चलती है ना। तो ठीक है, आपको समझ आया होगा। और इसमें जो है आदमी और इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाता है, आपको घबराना नहीं होता है। डीप आती है, आप पैसा लगाएंगे, छोटा छोटा SIP भी कर सकते हैं ना, SIP भी कर सकते हैं, उसमें छोटा छोटा जमाने बाद आपका। आजकल क्या होता है, मार्केट एकदम से उठ जा रही है, एकदम से गिर जा रही है, तो आप जो है, आपने आज गिरा, आपने थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4, 5,000 रुपये उसमें SIP कर, जो आपने लॉट लगा रखा है, बड़ा हो गया, कल आप हो जाता है, तो आपको उसमें रिटर्न मिल जाता है, फिर अपना प्रॉफिट काट लो, है ना। ये होता है, आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं, आपका पैसा आप ही ग्रो करेंगे और कोई नहीं। आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, आप अपनी सेवा करोगे, देश की सेवा खुद ही खुद हो जाएगी। तो यही हमारा कहने का मतलब था, है ना। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, हो चुका, धन्यवाद।